सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत। साथियों जैसे कि सभी बच्चों को पता है, आज जो सेट नंबर आप लोग का 13 सेट बच्चों है। ठीक है, हमने 1 से 12 सेट को देख चुके हैं साथियों। ठीक है, बहुत ही बारीकी तरीके से साथियों, ठीक, बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी पे देखे नहीं हो वीडियो साथियों, चैनल पर उपलब्ध है, जाइए उस वीडियो को देख लेना साथियों। ठीक है आप लोग, ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट में उपलब्ध बच्चों, प्लेलिस्ट में जाना आप लोग देख लेना साथियों। ठीक मित्र, आज बात करेंगे साथियों हल प्रश्न पत्र। देख रहे हैं साथियों आपके सामने में क्या हमारा है, हल प्रश्न पत्र बच्चों है। हल प्रश्न पत्र आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि कितना है, 22/1/2019 को तृतीय पाली में बच्चों जो आप लोग का एग्जाम हुआ था उस सेट की चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, तो बस आप लोग क्या करना है, आप लोग को बस एंड तक वीडियो में बने रहना है साथियों। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है साथियों, जितने प्रश्न बताऊँ साथियों सभी PYQ है। ठीक है, ये PYQ आप लोग का क्वेश्चन साथियों 50 क्वेश्चन जो आप लोग के पहले एग्जाम पूछे गए थे 2019 में साथियों। ठीक है, आप लोग सहमत है मित्र। ठीक है, ये 13 सेट आप लोग का। ठीक है, जिस प्रकार से हर वीडियो आप लोग सपोर्ट किए थे, इसी प्रकार इस वीडियो में भी आप लोग को सपोर्ट करना है मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले साथ में। ठीक है, इस वीडियो में साथ में पूरे 50 प्रश्न है, क्योंकि आप लोग को पता है सामान्य ज्ञान में जीके जिसमें पूरे 50 प्रश्न होते हैं साथियों। ठीक है, तो पूरे सेट को हम हल करेंगे साथियों, पूरे क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, किस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला साथियों इस वीडियो में साथियों। अब बात बताएं साथियों, आप लोग को मैथ में आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में भी आप लोग के टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल इसको ऐड करेंगे साथियों तो 120 क्वेश्चन होगा। कितना होगा, 120 क्वेश्चन होगा साथियों। 90 मिनट का टाइम मिलता है आप लोग को, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, तो बस आप लोग समझ है, आप लोग को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम प्रश्न को देखते हैं मित्र, और आप लोग को ये भी बताना है 50 प्रश्नों में से कितना आप लोग स्कोर किए हैं, कितना आप लोग का आंसर सही है बच्चों। ठीक आया है, तो बस आप लोग बस एंड तक वीडियो बने रहना मित्र। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है साथियों, देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है मित्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बोला है निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे सबसे लंबी बच्चों बताना है, तो बांग्लादेश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक साथियों, तो बहुत से बच्चों के पास ये बुक भी होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साथियों। जिस विद्यार्थी के पास ये बुक नहीं है साथियों, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से बच्चों के पास बुक भी रहता है, वो भी प्रैक्टिस सेट को हल नहीं, वो भी PYQ को हल नहीं करते, इनकी गलतफहमी होती है। जैसा कि आप लोग को PYQ को हल कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तो आप लोग का सलेक्शन हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न होते हैं उन्हीं से पूछते जाते हैं, और आप लोग को एक आइडिया पहले से पता चल जाएगा नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, आप लोग उसी टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग को बता देना 20 से 25 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है साथियों, तो उस वीडियो को कभी आप लोग छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है वही है मुझे एक सही रास्ते पर ले जा रहा है, उसी को आप छोड़ देंगे तो क्या करेंगे आप लोग, फालतू के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उनको नहीं पढ़ते हैं आप लोग। तो किसकी गलती है, हमारी गलती क्या आप लोग की गलती है, बताइए आप लोग। तो देख लें साथियों, सही प्रश्न के आंसर को टिक किए हम, सही प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हम राइट प्रश्न को देखेंगे, जिसमें बांग्लादेश आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्र। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या एक बार दो बार वीडियो को देखकर आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत नॉर्मल तरीके से बताएंगे साथियों, आप लोग को देखते ही आप लोग को वीडियो आपके दिमाग में घुस जाएंगे सही प्रश्न। ठीक है मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या है साथियों, देखिए दूसरा प्रश्न बोला है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ, बच्चों बताना है। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ बच्चों बताना है, आप लोग को देख सकते हैं। तो कहाँ पे हुआ था, कपाट कपाट कपाटपुरम में, कपाटपुरम। ठीक है, क्या आप लोग कपाटपुरम कहीं दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। देख क्या हमारा जो तीसरा प्रश्न है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने बायोलॉजी का प्रश्न पूछा है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दो दो प्रश्न बनते हैं आप लोग के। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना साथियों, कभी आप लोग का डिमांड रहेगा कमेंट करेंगे साथियों, इसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा साथियों, किस किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न बनते, किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बनते साथियों। ठीक है, चाहे मैथ को, चाहे रीजनिंग को, चाहे जीके जिसका, लेकिन आप लोग का डिमांड चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते ना, इसी बात का मुझे दुख रहता है बस, और कुछ नहीं। आप लोग कमेंट करते हैं तो एक अंदर से मोटिवेशन जागृत होता है, नहीं बच्चों का एक कहना है तो वो लाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, शीर्ष स्थल विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम बच्चों। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम बच्चों, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हमारा पहला ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, देख लेना आप लोग अच्छे तरीके से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपके सामने स्क्रीन पे दिया हमारा कौन सा है, चौथा प्रश्न, क्राइस्ट द रिडमर प्रतिमा किस देश में स्थित बच्चों बताना है, तो ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे, ब्राज़ील में।
ब्राज़ील आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, तो ब्राज़ील जहाँ भी दिख रहा है आप लोग का वही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? पाँचवा प्रश्न। पाँचवें प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिकी, क्या है? भौतिकी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्पादन की घटक कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्पादन की घटक कहलाती है बच्चों। हमारा तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख रहे हैं कितना नॉर्मल प्रश्न पूछा है। ये बात बता दें आपको, ध्यान रखना, जो आरपीएफ होता है, ठीक है, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं इसी वीडियो में साथों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। आरपीएफ ये होता है ना, आरपीएफ, इसी के लिए आप लोग पागल है ना, पागल है कि नहीं? तो क्या करते हैं इसके लिए, ज़्यादा आप लोग को फोकस नहीं करना है, बस आप लोग को 5 से 6 घंटा स्टडी करना है। मैथ, फिजिक्स, क्या मैथ, रीजनिंग है, जीके जी से, इन तीनों सब्जेक्टों पर आप लोग को पकड़ बनानी है, आप लोग को अच्छे कमांड बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस पे करना है, फोकस से ज़्यादा आप लोग को जीके जी पे करना है साथियों, क्योंकि जो आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही भर्ती होता है साथियों, कांस्टेबल का पद होता है साथियों। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है इसका। ठीक है, आप लोग को पता है 5:45 का रनिंग है, आप लोग को कंप्लीट करना होगा साथियों, पूरा टाइमिंग दिया रहता है आप लोग को। ठीक है, 5:45 रनिंग करना होता है साथियों। इसका एग्जाम ना ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बता देना आप लोग, एग्जाम थोड़ा हार्ड नहीं रहेगा, ज़्यादा लो ही रहेगा। ठीक है, आप लोग को फोकस भी करना है, आप लोग को फिजिकल प्लस एग्जाम दोनों फोकस करना है आप लोग को, एक तरफा आप लोग फोकस करके चलना है आप लोग को। आप लोग को एग्जाम पता आप लोग को आने वाला है, सितंबर अक्टूबर में आप लोग का एग्जाम भी होगा मित्र। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप लोग का सभी बच्चों को सलेक्शन होगा, बस जो बता रहा हूँ उनको टिप्स और टेक्निक को फॉलो करना है आप लोग को। ठीक है, बस जो पढ़ा रहा हूँ उनको फॉलो करना है आप लोग को। ठीक है, अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सबका मत देखिए, अपना देखिए, तरीका बदलो, पढ़ने का तरीका बदलो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? छठा प्रश्न। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल की महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था? बच्चों बताएंगे, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में जीता था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा प्रश्न? अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न आपके सामने दिखा है। गुरु ग्रंथ साहिबा का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिबा का पवित्र ग्रंथ है बच्चों, क्या कहेंगे? सिख है। ठीक है, सिख आप लोग को कहीं भी दिख रहा है, सिख आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा प्रश्न हमारा है? आठवां प्रश्न। ठीक है, आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न बोला है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो बताएंगे 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। हमारा थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न है? नौवां प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बच्चों, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? लिख दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने किया था बच्चों। हमारा कौन सा? चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथियों। कौन सा प्रश्न? अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बच्चों बताएंगे, 2016 में हुआ था। किसमें? 2016 में हुआ था मित्र। आप लोग का ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथियों। कौन सा प्रश्न? अगला प्रश्न हमारा कौन सा? 11 प्रश्न। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापानी येन कहलाती है। क्या कहलाती है? जापानी येन कहलाती है। जापानी येन कहलाती है जापान की मुद्रा, जापानी येन कहलाती है मित्र। आप लोग का हमारा थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, कि बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं आप लोगों को, क्या ही बताएं। ठीक है, राजधानियों के नाम पूछ दिए हैं साथों, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें बताया गया है। क्या है? 12 प्रश्न को पढ़ते हैं। रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया था मित्र? बताएंगे, अमृतसर की संधि। किसका? अमृतसर की संधि बच्चों। यह प्रश्न आप लोग का राइट आंसर है मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके सामने दिख रहा है? हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? 13 प्रश्न। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? बच्चों बताएंगे, तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो वो वर्ष बताना, वो ईयर बताना है। तो बताएंगे 1971 में मुक्त हुआ था। 1971 कहाँ पर दिख रहा है आप लोग को? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आप लोग को मज़ा तो आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है मित्र, और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तभी आप लोग को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना। नहीं मज़ा आएगा ना तो अभी वीडियो को स्किप करके चले जाइए। आप लोग को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप पढ़ें। अगर आप लोग को सलेक्शन लेना है तो पढ़ें, नहीं सलेक्शन लेना तो जाइए, रास्ता आप लोग के पास खाली है। बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे है। ठीक है, बहुत सी वीडियो, लेकिन मेरे तरफ जो बताएगा ना आपको नहीं मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रखना चाहता हूँ। कहीं भी जाएंगे देखेंगे ना, ये जो PY को मैं इतनी अच्छे से बता रहा हूँ चाहता हूँ ना, कोई बताएगा नहीं। बहुत लोग तो अपलोड ही नहीं करते वीडियो, पता है ना। तो ऐसा बात नहीं है, बहुत से बच्चे गरीब हैं, बहुत से बच्चे अमीर भी हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत लगा के पढ़िए आप लोग का। ठीक है, बस यही करना चाहूँगा आप लोग से। 14 प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? बताएंगे, 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है,
किलोग्राम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, कौन सा हमारा है? चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? 15 प्रश्न को पढ़ते हैं। लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा है? 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न क्या हमारा? पढ़ लेते हैं 16 प्रश्न को, आपके सामने है। कौन सा है 16 प्रश्न? प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? चीन देश से। किससे? चाइना से। चाइना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा? हमारा 17 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभा समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमांतर कहलाता है। तो बताएंगे विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। दूसरा ऑप्शन क्या आपका इसका राइट आंसर हो जाए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आप लोग की दिख रहे हैं। ठीक है, तो बस आरपीएफ करना, जो अब की बार वैकेंसी आई ना 4208 पोस्ट आए ना, इसमें से आप लोग को एक सिलेक्शन दिला के रहूँगा। बस एक वादा करता हूँ, आप लोग मेरे साथ गारंटी के साथ आप लोग जोड़ी रहना है तक बस, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खोज समझदार से बहुत ही एनालिसिस करके वीडियो को कहाँ कहाँ से लाता हूँ साथियों आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़ती मित्र आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा बच्चों हमारा? कौन सा प्रश्न हमारा? 18 प्रश्न। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित बच्चों? क्या कि नर्मदा नदी पर। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। ठीक मित्र, हमारा कौन सा है? दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? अगला प्रश्न बोला है, पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहा जाता है। क्या? उदारीकरण कहलाता है। पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? 20वां प्रश्न। वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो हैदराबाद की स्थापना की थी। किसका? हैदराबाद की स्थापना किए थे बच्चों। किसका की था? हैदराबाद की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का बेहतर ऑप्शन हो जाएगा मित्र, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है बताएंगे। Ca कैल्शियम और Ar 18 आर्गन। ठीक है, कैल्शियम और आर्गन बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। पढ़ लेते हैं 22 प्रश्नों को। बोला है मनुष्य के लिए ध्वनि को श्रव सीमा है। तो श्रव सीमा क्या है हमारा? राइट आंसर पढ़ते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आप लोग का चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखा हमारा। अगला प्रश्न कौन सा है? पढ़ लेते हैं अगले प्रश्न को। तो बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न को। बोला है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? परमाणु होता है। परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। ठीक है, इसको क्या करें? टिक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा मित्र? हमारा 24 प्रश्न है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे 1992 में। किसमें? 1992 मित्र। ठीक है, हमारा क्या आप लोग का चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए? 25 प्रश्न हमारा। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे बच्चों? बताएंगे 1998 में। देखते हैं कितना अच्छे प्रश्नों को ऐड किया है इसमें। ठीक है, देख रहे हैं कितना PYQ में कितने अच्छे प्रश्न पूछा गया आप लोग को, जो कि आप लोग को पता है 2020 जो 2019 का आप लोग का एग्जाम हो सकता है 120 में 120 कटअप गया था आप लोग। जनरल का बता रहे हैं, OBC का 117 गया नहीं, OBC का 120 में 120 गया था, जनरल का 117 गया था आप लोग को, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हमने 25 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ लिया आप लोगों को। क्या 1 से 25 प्रश्न के कोई डाउट हुआ आप लोग को? कोई डाउट होगा मित्र तो कमेंट बॉक्स आपके पास आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को नहीं देखते हैं ही आप लोग का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आधा देखेंगे आधा स्किप कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र। कौन सा हमारा है? 26 प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 प्रश्न और बच्चे हैं आप लोग के, इसको भी ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोला है? संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? क्या कहें? 550 सदस्य होते हैं। 550 सदस्य होते हैं मित्र। क्या है? 550 सदस्य होते हैं आप लोग की। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हमारा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है? सुदीरमन कफ का संबंध किस खेल से बच्चों? बताएंगे बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। चौथा ऑप्शन।
ठीक है। 28 प्रश्न क्या है आपके सामने दिखा हमारा, कोइल, कोइल और शंख नदियों के संगम को के नाम से जाना जाता है मित्र, क्या ब्राह्मणी नदी, कौन सा है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा आप लोग का, दिख रहा है आप लोग के सामने हमारा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है, 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बोला है पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता बच्चों, बताएंगे भारत ने जीता था। किसने जीता था, भारत, यानी अपन इंडिया जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनकी योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों, बताएंगे किसको, प्रकाश पादुकोण को। किसको, प्रकाश लाइट पादुकोण, पादुकोण, ठीक है, पादुकोण। ठीक है मित्र, क्लियर आप लोग का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश पादुकोण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 31वां प्रश्न पढ़ते हैं। 31 प्रश्न हमारा क्या है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 8 जज होते हैं। कितने, 8 जज। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 32 प्रश्न क्या है आपके सामने हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था, तो 73वें संशोधन, 73वें संशोधन। ठीक है, संशोधन, 73वें संशोधन। ठीक है मित्र, पहला प्रश्न का जो आप लोग का 32वें का आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा हमारा 33 प्रश्न पढ़ लेते हैं। 33 प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम के लिए, स्पेशल सिपाही भर्ती के लिए। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती थी, तो क्रिस्टलीकरण कहलाती थी। क्या कहलाती थी, क्रिस्टलीकरण कहलाती थी। ठीक है मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो बोलेंगे क्या है, सेंट लॉरेंस के किनारे बसा है, सेंट लॉरेंस। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 35 प्रश्न आपके कहाँ है भाई, 35 प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो 35 वर्ष होता है। साथ में आप लोग को पता है 35 वर्ष। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कौन सा है, 36 प्रश्न पढ़ते हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है बच्चों, तो क्या आपकी सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा बच्चों, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा हमारा 37 प्रश्न पढ़ते हैं। 37 प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साजिद थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस खेल से संबंधित बच्चों, बताएंगे नौकायन। क्या है, नौकायन, नौकायन से संबंधित बच्चों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आपके सामने स्क्रीन पे हमारा है, 38 प्रश्न है। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है बताना है, तो राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल आप लोग का क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 प्रश्न है। संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, तो 25 वर्ष होती है। कितना, 25 ईयर, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। क्या बोला है, संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है, 25 वर्ष बोल सकते हैं आप लोग। 40 प्रश्न को देख लेते हैं। पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं का हिस्सा बच्चों का निचला हिमाचल क्षेत्र, निचला हिमालय क्षेत्र बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। 41 प्रश्न बोला है, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो इसका ऑप्शन जो आप लोग का ऊपर है 41 का, तो बच्चों 41 का आप लोग को हो जाए समानता अधिकार आप लोग का राइट आंसर, समानता का अधिकार, चौथा ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा प्रश्न, 42 प्रश्न है। निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है, उगाई जाती है बच्चों, तो क्या आप लोग का उपरोक्त सभी, क्या उपरोक्त सभी, चाय क्या रोप पाई जाती है, कॉफ़ी रोपी जाती है, काजू रोपा जाता है, ये सभी क्या फसल होती है, रोपाई इसकी होती है, तभी उगती है, तभी इसका फसल तैयार होता है। तो क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी आप लोग का, इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 43 प्रश्न बोला, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है,
दक्षिणावर्त घूमता है, पता है ना आप लोग को, अरुण घूमता है। कौन घूमता है? अरुण। अरुण जो होता है हमारा दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 44 प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी बच्चों, बताएंगे? तो रालिट सत्याग्रह। रालिट सत्याग्रह, ठीक है। रालिट सत्याग्रह आप लोग का हमारा फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है मित्र। क्या? फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने हमारा कौन सा है? 45 प्रश्न, ठीक है। 45 प्रश्न पढ़ सकते हैं आप। क्या हमारा किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों की निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था बच्चों, बताएंगे क्या? क्या है हमारा? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति आप लोग का दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर है मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। 46 प्रश्न क्या हमारा पढ़ सकते हैं आपके सामने हमारा है। अमृता शेरगिल के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत क्या है? शख्सियत थी, बताएंगे? चित्रकला थी। चित्रकला, ठीक है। चित्रकला पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? 47 प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है, ठीक है। क्या बोला है? निम्न में से कौन सा भारतीय सदन का अस्थायी सदन बच्चों, बताएंगे? राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा। बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं साथ में, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। तो बस सिंपल तरीके से आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप लोग के दिमाग में घुस जाए, डायरेक्ट प्रकट हो जाए। क्वेश्चन आप लोग को प्रकट करना सीखिए, ठीक है, दिमाग में उतारना सीखिए। लिखने से कुछ नहीं होता है। आप लोग जितना हो सके उतना अपने दिमाग में उतारना सीखे, प्रश्नों को देख के अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका बदलो, तभी आप लोग का सलेक्शन होगा मित्र, पता है ना आप लोग को। 48 प्रश्न को पढ़ते हैं। आत्महत्या की थैलियों नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है मित्र, बताएंगे? आत्महत्या की थैलियों नाम किस कोशिकांग से जाना जाता है, बताएंगे? क्या? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का? दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम मित्र, ठीक है। तो एक बात की जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक आप लोग को। आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम होता है आरपीएफ का, लिख के बताएंगे आप लोग को, ठीक है। आरपीएफ का आपको एग्जाम होता है मित्र, ठीक है। जो अभी विद्यार्थी जो 10 पास की हैं, 10 पास की, वो भी फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे, वो कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को तैयारी कैसे करनी है? पीवाईक्यू को सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को। प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं उसको पकड़िए आप लोग, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास करके, अभी 10th पास करके वो फॉर्म फिलअप किए हैं, और बहुत से बच्चे जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी भी 10th पास और 12th पास करके वो भी कंपटीशन क्षेत्र में घुस गए हैं, आरपीएफ का फॉर्म फिलअप कर दिए, वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन तरीका उनके लिए होना चाहिए। मॉक टेस्ट को दीजिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट दे दीजिए आप लोग। पीवाईक्यू को बहुत अच्छी से हल कीजिए आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे उसको पढ़िए। पॉलिटिक्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, समझ रहे हैं आप लोग को। स्ट्रेटेजी को पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को। जो मेहनत करता है उन्हीं से भी वर्दी चढ़ती है, सबकी बस की नहीं वर्दी लेना, पता है ना आप लोग को। तो वर्दी बहुत ही मुश्किल चढ़ती है, तो वर्दी के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न को, ठीक है। ज़्यादा कुछ बता देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए पढ़ाई फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है, आप लोग को पढ़ेंगे तभी आप लोग को सलेक्शन मिलेगा। आत्महत्या की थैलियाँ निम्न नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है बच्चों, बताया आप लोग को? लाइसोसोम को बताया अभी हमने, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? 49 प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। 49 प्रश्न है। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, कहलाती है? तो सहयोगात्मक संविदा कहलाती है। सहयोगात्मक संविदा कहलाती है, ठीक मित्र। हमारा एक प्रश्न और बचा है आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने पढ़ सकते हैं। जो लास्ट प्रश्न है आज का, जो अंतिम प्रश्न है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं बच्चों, क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या? चौथा ऑप्शन, ठीक बच्चों। तो देख लिए बच्चों, हमने इस वीडियो में सारी पूरी 50 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोग को पूरा हल करा दिया। तो मित्र बस एक बार वीडियो को देख लें आप लोग, एक बार वीडियो को और भी मुश्किल से आप लोग देख लेना। आप लोग किससे बता रहे ना,
एक गारंटी के दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ साथियों ना, आप लोग के दिमाग में पूरा प्रश्न उतर गए होंगे, ठीक है? तब इसीलिए आप लोग मुझसे जुड़ जाइए और मेहनत करते रहिए। सभी बच्चों को सलेक्शन होगा मित्र। ऐसे ही आप लोग को अगले अगले सेट के पास आएँगे हम लोग लेके जल्दी साथियों, ठीक है? जो अगला वीडियो आप लोग के लिए आएगा साथियों, ठीक है? आज का 13 सेट था, कल का 14 सेट होगा बच्चों, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है? बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, हम लोग को पता है, ठीक है? तो बस आप लोग सपोर्ट करना ना भूलिए साथियों, ठीक है? आपके लिए वीडियो है, आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों, प्लीज़ साथी, ठीक? इसी बार वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।